हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई मैट्रिक्स के अंदर आज आपको कराने वाला हूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन हर एक टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बेस के सारे क्वेश्चन करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। सबसे पहले फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब सिंपल सा होता है भाई, जो भी रो में एलिमेंट्स है उनको कॉलम में लिख दो तो कॉलम वाले अपने आप रो में चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 रो है, एक कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये पहले कितना चला जाएगा? ये हो जाएगा 5 1/2 -1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 3 रो, एक कॉलम था, अब एक रो 3 कॉलम हो गया। यही इसका ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज का साइन, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो ये ए ट्रांसपोज ये होगा का टी, दोनों में से कोई एक साइन लगाया जाता है। सेकंड पार्ट का अगर ट्रांसपोर्ट निकालना है ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे भाई? ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो। ये रो है, इसे कॉलम में लिख दो। ये हो गया ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई। ट्रांसपोज सिर्फ इतना सही है। इसकी छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको जरूर अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि प्रूफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उन प्रॉपर्टी के बेस पे आते हैं। जैसे कि ये वाला कह रहा है, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करूं फिर उसका ट्रांसपोज करूं, ए और बी को ऐड करूं। चलो ए और बी को ऐड करते हैं। ए प्लस बी ऐड करके देखते हैं कितना है। -1 -4 -5 हो गया। 2 + 1 3 हो गया। 3 - 5 -2 हो गया। 7 + 1 और 5 + 1 6 हो गया। 7 + 2 9 हो गया। 9 + 0 भी 9 हो गया। -2 + 1 -1 हो गया। 1 + 3 4 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। या कह रहा है इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो। पूरे का ट्रांसपोज कर देते भाई। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करता तो रो को कॉलम में लिख दे। ये लेफ्ट हैंड साइड। कह रहा राइट के प्रूफ करो इक्वल, तो राइट साइड सॉल्व करते हैं भाई। पहले करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल ले। अगर मैं यहां पे ए ट्रांसपोज फाइंड करता तो कितना आता? -1 2 3 कॉलम में लिख दूं, 5 7 9 कॉलम में लिख दूं, -2 1 1 कॉलम में लिख दूं। फिर बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज निकालिए। बी का ट्रांसपोज जब किया, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। फिर कहता है इन दोनों को ऐड करो। अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो देखिए पहला एलिमेंट कितना आता? -5 आ रहा है, कहते 5 + 1 6 6 आ रहा है क्या? -2 + 1 -1 आ रहा है क्या? 2 + 1 3 आ रहा है क्या? 7 + 2 9 आ रहा है क्या? क्या सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं? तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। सेम सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन भी अप्लाई होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेस नोट कर लेना। इस पे 1 मार्क्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसने 4 ऑप्शन दे दिए, कह रहे ए प्लस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप याद रखना, ये उसी के बेस पे क्वेश्चन है बस। हाँ, एक प्रॉपर्टी और देखेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से कर दूं तो मुझे ए मिल जाता है, ए मैट्रिक्स मिल जाती है। अब की बार हमें ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स नहीं दी, तो ए ट्रांसपोज से निकाल सकते हो। कैसे? दोबारा ट्रांसपोज कर दो इसका, तो मुझे क्या मिलता? ए मिलता। तो इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। वेरीफाई वही करना है जो पीछे किया। तो 2 फॉर्मूलाज हो गए आपके पास, तो ये आप जरूर नोट कर लेना। आ जाइए,
तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से नोट करना, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी फाइंड किया हमने पहले, फिर हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, कह रहा ठीक है एक नई मैट्रिक्स मिल गई। कह रहा ये जो मैट्रिक्स इक्वल होती है किसकी होती है, बी ट्रांसपोज। हमने पहले क्या किया, बी का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होती है। मतलब जहां पे भी ए बी का होल ट्रांसपोज बोले तो इसका मतलब उसे इक्वल टू लिखा जाएगा, बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाता है। इस बात का ध्यान रखना, अभी प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें, तो ये प्रॉपर्टी भी, ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा काम आता है। कहता वेरीफाई करो कि ए मैट्रिक्स दे रखी है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू किसके आना चाहिए, आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर चाहिए मुझे राइट हैंड साइड में तो कितनी होती, 1 0 0 1, ये चाहिए। चेक करें, ए का ट्रांसपोज अगर निकालता तो कॉस अल्फा, रो है कॉलम में आ जाती साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस, N2 में ए, करें मल्टीप्लाई करें, कॉस की कॉस में करी तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। फिर रो की सेकंड कॉलम में करेंगे, कॉस इंटू साइन हो गया, माइनस साइन इंटू कॉस हो गया। साइन की कॉस में किया, साइन इंटू कॉस हो गया, कॉस की साइन में करा तो माइनस कॉस इंटू साइन, साइन की साइन में किया तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस की कॉस में किया तो कॉस स्क्वायर हो गया। क्या आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आने लग गई है, बिल्कुल आ रही है। ये 1 है, ये कट गया, शून्य हो गया, कट गया, शून्य हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे नजर आ गई और मेरे को प्रूफ भी तो यही करना था। तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी आई मैट्रिक्स है ये, ठीक है, 1 लिखा है तो इसका मतलब आई मैट्रिक्स रहेगी वो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन, एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जहां पे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करूं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं और वो पहले वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स देखे, ए मैट्रिक्स दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो कितना आ रहा है, रो को कॉलम में लिखा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, क्या ये पहले वाली मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या मैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकता हूं? अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्यू क्या होती है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं भाई। स्क्यू के अंदर क्या था, क्या रहा, ट्रांसपोज तो करो, ये ए मैट्रिक्स दी है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्या ये ए के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, ये ए के इक्वल नहीं है। तो क्या करें भाई, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। अब माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 बच गया। ये अगर देखूं ये ए के बराबर है। अब अगर ये बराबर है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए जहां प्रूव हो जाए उसी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
कहते हैं। तो सिमेट्रिक जहां पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, स्क्यू जहां ए ट्रांसपोज माइनस ए के आ जाए, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ये दो बातें नोट करना, इस पे बहुत ज्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, चल अब ये स्पेक्ट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती कैसे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। इस पे भी एक सम वाला क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर में क्लास 12 के अंदर से लेके सीयूटी तक क्वेश्चन आया हुआ है उसके बेस पे। तो पहले लेकिन उसके लिए मुझे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कह रहा है एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर हो, 3 इंटू 3 की हो। यहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, कहता है इसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, करते हैं भाई, कह रहा है तो करना पड़ेगा। इसका मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज जब किया तो ये आ गया 1 5 6 7। ठीक है, कहता है ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो, मैंने ऐड कर दिया। जब एडिशन किया तो 1 + 1 2 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 + 7 14। इस मैट्रिक्स को मैंने एक नया नाम दे दिया बी मैट्रिक्स। क्या नाम दे दिया? बी मैट्रिक्स एक नाम दे दिया। ए का ट्रांसपोज किया, दोनों को ऐड कर दिया, जो मैट्रिक्स बनी उसको बी का नाम दिया। अब जब बी का नाम दिया तो मैंने फिर से बी का ट्रांसपोज निकाला। जब मैंने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो देखो ये बी के इक्वल आ गई, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया। तो आप क्या बोलेंगे कि बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन ये बनी कैसे कि एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो जो मैट्रिक्स मिलती है वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। किसी भी अपने बैठे बैठे आप एक एग्जांपल ले लेना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो, चाहे 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 3 इंटू 3 के ऑर्डर की, उसका ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, देखो दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए में अगर ए का ट्रांसपोज ऐड कर दूं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ऑलवेज कंडीशन कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। स्क्यू के लिए क्या कहता है? कहता है ए का ट्रांसपोज निकालो। चलो निकालते हैं भाई। 1 5 6 7। फिर ए में से ए का ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दो। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, और 6 में से 5 गया -1 और 1, और 7 में से 7 गया 0। इसे मैंने सी मैट्रिक्स का नाम दिया। फिर मैंने सी का ट्रांसपोज निकाला। 0 -1 1 0। इसमें से माइनस कॉमन लिया, 0 -1 1 0 हो गया। क्या ये सी के बराबर है? क्या ये सी के बराबर है? यस है। तो सी ट्रांसपोज सी के माइनस सी के हो गया, तो मैं बोल दूंगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है? अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दूं तो जो मैट्रिक्स निकली बनी वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ही होगी। कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दो, जो मैट्रिक्स मिलती है मेरे हाथ में आती है वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती ही होती है। क्लियर है बात? ये हमने वेरीफाई कर लिया है। आगे देखते हैं भाई। अब जो क्वेश्चन कह रहा था कि सम वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये 12th में हो, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, इस पे क्वेश्चन बनता है। एक्सप्रेस द सम फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। कहता है एक ए मैट्रिक्स मुझे दे रखी है,
इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो इस तरीके से लिखो, किसके तरीके में, किस सम के, किसके सम के, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अभी हमने पढ़ी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, से बनता है, और स्क्यू पढ़ी ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दो, ऐसे ही होता। और अगर मैं इन दोनों का सम निकालता तो सर मेरे पास ए नहीं, मेरे पास तो 2a मैट्रिक्स आती है, जबकि बोल रहा सम करने पे ए आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। जब भी सम की बात आए तो ऑलवेज जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगाओगे, वो फॉर्मूला जो लगने वाला है सम में, हमेशा ध्यान रखना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के होता है। आप इसका ब्रैकेट ओपन करके देख लो, हमेशा ए ही आ रहा है, लेकिन ये सम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है समझाता हूं। फॉर्मूला आपने देख लेना एक बार, मैं इसे ऊपर कर देता हूं। ये क्यों हो गया भाई, हम आपको थोड़ा डिस्टर्ब किए, तो इसको डिस्टर्ब किए थे। चलिए सबसे पहले ए का निकालो ट्रांसपोज, 3 5 1 माइनस, फिर ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 -1 -2। फिर कहता है इसका हाफ करो, इसका क्या करो, इसका हाफ करो, इसका क्या करो भाई, हाफ करो। तो हाफ करते हैं भाई, बोथ साइड हाफ कर दो। जब बोथ साइड हाफ किया तो 3 3 3 -1, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब कहता है ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करो, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दो। ए 3 में से 3 गया, 0 आ गया, 5 में से 1 गया, 4 आ गया, 1 में से 5 गया, -4 आ गया, और -1 0 आ गया। अच्छा एक प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, स्क्यू मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। फिर कह रहा हाफ करो, हाफ जब किया तो ये 0 2 -2 0 आ गया। कहता है इन दोनों को सम करो और चेक करो कि क्या ए मैट्रिक्स आ रही है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ सम की फॉर्म में लिख देंगे, करेंगे नहीं, लिख देंगे। एक मिनट दिखाता हूं आपको, इसका कितना आया, ये आया 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। इन दोनों को जरा ऐड करके देखो, 3 + 0 3 था, 3 + 2 5 था, 3 -2 1 है, -1 + 0 -1। तो क्या ये ए मिल रहा है, यहां से बिल्कुल मिल रहा है, यही सम की एक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेकिन 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 ये तो आप कर लोगे कि ट्रांसपोज निकाला ऐड किया हाफ किया, ट्रांसपोज निकाला सब्ट्रैक्ट किया हाफ किया, दोनों को प्लस की फॉर्म में एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, तो ए मिल रहा है। लेकिन वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, ये तो पूछता है ये बोर्ड के अंदर, सीयूटी के अंदर जैसे एमसीक्यू की क्वेश्चन होते हैं, तो क्या कहता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है। कहता है एक मैट्रिक्स है बी जो सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रही है और सी स्क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सी मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। आप तो बोलोगे सर अभी आपने स्क्यू पढ़ाया था पीछे ए माइनस ए ट्रांसपोज के, बिल्कुल पढ़ाया था कि स्क्यू जो होती है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज होती है। सिमेट्रिक
ए प्लस ए ट्रांसपोज से बनती है, जो बनती है वो होती है। लेकिन अगर सिंपल बोले कि सिमेट्रिक कौन सी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है कि ए माइनस ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। स्क्यू कौन सी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। लेकिन ये बहुत अच्छे से नोट करना, क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि टीचर डिस्कस नहीं करते इस बात को बार बार। लेकिन जहां पे सम की बात करेगा, जहां क्वेश्चन में सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू की बात करेगा, वहां पे अगर सिमेट्रिक पूछी है, वहां अगर सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा है, तो ऑलवेज हाफ करके जो आएगी उसे हम सिमेट्रिक में टिक करेंगे। अगर बोले यही सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन 4 दे रखे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज पे टिक करूंगा अगर सम दिया है। सम नहीं दिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पे टिक करूंगा। स्क्यू में भी सेम बात रहेगी, अगर सम की बात कर रहा है तो मेरे पास हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज पे ही टिक करूंगा, तो स्क्यू में हाफ लेंगे अगर सम की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में कहीं सम नहीं है तो स्क्यू के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज टिक करता। मैं इस बात को बहुत डिटेल में याद रखना, बहुत अच्छे से नोट कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से एक्सरसाइज के होने वाले हैं आप लोगों के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। क्या कहता है भाई अपने को कह रहा है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल गिवन है, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज के गिवन है। क्लियर है, ये गिवन है। कहता है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। हमें एक बात पता है कि ए बी नॉट इक्वल टू, मे बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ज्यादातर में नहीं होता। तो अगर ए बी और बी ए इक्वल नहीं है तो दोनों को माइनस करके जीरो तो आ नहीं सकता, कहीं जीरो ऑप्शन है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। क्या ए बी में से बी ए माइनस करके आई मैट्रिक्स हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। हो भी सकती है, नहीं भी, मुझे नहीं पता, चांस कम ही है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू की बात कर रहा है तो दोनों में ही ट्रांसपोज होता है। जो भी मैट्रिक्स है अगर मुझे चेक करना है, सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज करके चेक करूंगा, स्क्यू है तो भी ट्रांसपोज करके चेक करूंगा। तो मुझे क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा था? ऊपर बात कर रहा था ए बी माइनस बी ए के बारे में। ये कौन सी मैट्रिक्स है? तो मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ए बी माइनस बी ए है, माइनस वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, पहले वाले का ट्रांसपोज माइनस पीछे वाले का ट्रांसपोज। फिर एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी मल्टीप्लाई वाली, याद है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हो तो बी ट्रांसपोज पहले आ जाता है, ए पीछे चला जाता है। अब इसमें ए आगे आ जाएगा और बी पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा गया, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखा गया, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा गया। ये किसके इक्वल है? क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है? हमने पढ़ा था ना कि सी ट्रांसपोज सी के आ जाए तो स्क्यू होता है और सिमेट्रिक होता है, और सी ट्रांसपोज माइनस सी के आ जाए तो स्क्यू होता है। क्या इसे सी बोलूं? क्या सी ट्रांसपोज सी के इक्वल है? नहीं है सर, ए बी माइनस बी है, यहाँ बी ए माइनस ए बी है ना। साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। तो क्या मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी माइनस बी ए, तो क्या बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी के बोल सकता हूं? और अगर ये केस बन गया तो मेरा आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस साल 2024 के सीयूटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेम डिटो क्वेश्चन कि ये कौन सा मैट्रिक्स है।
तो CUT में सेम क्वेश्चन ये आया है इस साल। ए मैट्रिक्स दी है, कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई के है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करना है अपने को। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल ले। ए का ट्रांसपोज करते तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये यार दोनों को ऐड करता, दोनों को ऐड करके आई के इक्वेट रखना है। कॉस प्लस कॉस 2 कॉस, माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा, और ये आई मैट्रिक्स के इक्वल है 1 0 0 1 के। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 60 होता है, मतलब π/3 है क्या? बिल्कुल है। बी मेरा करेक्ट आंसर मुझे मिल गया है। तो इस पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज हो गया स्क्यू पे, चाहे वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हो गए, चाहे प्रूफ करने वाले हो गए, सम वाले हो गए, एंगल वाले हो गए। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पे और भी कुछ घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं, करना वही है, आपको ट्रांसपोज करना है। दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक तो ये प्लस वाली या माइनस वाली, और दूसरी मल्टीप्लाई वाली। अगर इन दो बातों का ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।